आज के हम इस वीडियो में जानेंगे कि सैमसंग A25G स्मार्टफोन के एडवांस यानी सीक्रेट फीचर्स के बारे में जानेंगे जो आपको पता होने चाहिए। तक अगर आपको ये सैमसंग की सीक्रेट नहीं पता तो आप कुछ नहीं जानते सैमसंग के बारे में, ये मुझे पता है अच्छे से। लेकिन मैं ये बताता हूँ कि आप जितना भी इस वीडियो को देखेंगे, मुझे ना इससे वॉच टाइम नहीं चाहिए, ना ही लाइक्स चाहिए, सिर्फ आप इस वीडियो को पूरा देखिएगा ताकि आपको ये पता चले कि सैमसंग A26 में कितने फीचर्स और कितने सीक्रेट होते हैं, आपको पता होना चाहिए। ये मैं उम्मीद करता हूँ, आशा है कि इस वीडियो से आपको बहुत कुछ सीखने को मिलेगा। तो बिना किसी देरी के और बिना किसी बातचीत के वीडियो कर लेते हैं स्टार्ट। आपको यहाँ पर सेटिंग पर क्लिक कर देना। जैसे आप सेटिंग पर क्लिक करेंगे तो यहाँ पर आपको दिख जाएगा तीसरे या चौथे नंबर पर साउंड एंड वाइब्रेशन। जैसे आप इस पर क्लिक करेंगे तो यहाँ पर आपको दिख जाएंगे बहुत ज्यादा सेटिंग, लेकिन आपको जब सबसे ज्यादा मेन इंपॉर्टेंट है जो आपको सैमसंग A26 में करनी ही लेना चाहिए, तभी आपका फोन प्रोफेशनल मोड में ऑन हो जाएगा। इसको आपको जहां से आप यहाँ पर देखेंगे सिस्टम साउंड, यहाँ पर आपको तीसरे चौथे नंबर पर दिखेगा। इस पर क्लिक करके यहाँ पर आप किसी भी टच करते हैं किसी भी चीज को, यानी आप डायलिंग कीबोर्ड को यहाँ पर टच करेंगे या चार्जिंग को आप यहाँ पर टच करेंगे किसी भी तरह से, तो वहां पर कट कट की आवाज सुनाई देती है। तो यहाँ से आप अपने सिस्टम साउंड को ऑफ और ऑन कर सकते हैं। यह था दोस्तों सिस्टम साउंड के बारे में। इसके बाद आप बैक आएंगे। बैक आने के बाद आपको दिखेगा यहाँ पर सिस्टम वाइब्रेशन। सिस्टम वाइब्रेशन पर जैसे क्लिक करेंगे तो सेम उसका बिल्कुल एक दोस्त होता है, जिस प्रकार उसी प्रकार सिस्टम वाइब्रेशन होता है। यहाँ से आप कीबोर्ड का वाइब्रेशन, यानी आप जब किसी भी कीबोर्ड में वर्ड को टच करते हैं ना, तो यहाँ पर आप वाइब्रेशन को ऑन ऑफ कर सकते हैं आसानी से। आप यहाँ से किसी भी चार्जिंग पर लगाते होंगे तो यहाँ पर आपको एक वाइब्रेशन सुनाई देती होगी, तो यहाँ पर से आप चार्जिंग वाइब्रेशन को ऑन ऑफ कर सकते हैं अपने हिसाब से। इसके बाद बैक आना है। बैक आने के बाद आपको यहाँ पर नीचे दिखेगा नोटिफिकेशन वाइब्रेशन। इस पर क्लिक करके यहाँ पर आप अपने नोटिफिकेशन को अपने हिसाब से वाइब्रेशन करा सकते हो। आप शॉर्ट में कराना चाहते हो वाइब्रेट, या मिडिल में, या बेसिक में, या हार्ट बीट में, या टिक टिक, या वार्जिक में, मतलब आप जैसा चाहते हैं वैसा आप अपने नोटिफिकेशंस को वाइब्रेट करा सकते हैं अपने हिसाब से। वैसे मैं हमेशा साइलेंट में रखता हूं ताकि ये कम से कम बैटरी खाए हमारी मोबाइल की। इसके बाद बैक आना है। बैक आने के बाद आपको यहाँ पर दिखेगा वाइब्रेशन इंटेंसिटी। यहाँ पर आपको बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट ये बात ये है, वो जो दो सेटिंग मैंने पहले बताई, सिस्टम साउंड और सिस्टम वाइब्रेशन, तीसरा उसका ये भाई है बिल्कुल। आप इसको आप अपने वाइब्रेशन की इंटेंसिटी, मतलब आप किस प्रकार का झन्नाहट चाहते हैं, मतलब थोड़ा चाहते हैं तो थोड़ा बेस पर क्लिक कर देंगे, कम चाहते हैं तो जितना मतलब आप चाहते हैं अगर फुल कर देंगे तो आपको उसी प्रकार का झंझनाहट आपको सुनाई देगी। इसके बाद आपको बैक आना है। बैक आने के बाद आपको यहाँ पर दिखेगा साउंड क्वालिटी एंड इफेक्ट। इस पर जैसे क्लिक कर देंगे तो यहाँ पर आपको सबसे ऊपर ऑप्शन दिख रहा है इक्वली। जैसे आप इस ऑप्शन पर क्लिक कर देंगे तो यहाँ पर आपको इस प्रकार का इंटरफेस दिख जाएगा। इसका मतलब होता है कि आप किसी भी गाने को अपने हिसाब से बैलेंस करना, मतलब आप चाहते हैं कि किसी भी प्लेटफॉर्म पे गाना बजाए और उसकी जो वॉइस है अच्छी नहीं आ रही, तो यहाँ से आप फिक्स कर सकते हैं, घटा बढ़ा सकते हैं। यहाँ पर देख सकते हैं, और यहाँ पर बेस बूस्ट भी लिखा है, मतलब बेस ज्यादा हो जाएगा, स्मूथ भी हो जाएगा, डायनेमिक भी हो जाएगा, क्लियर भी हो जाएगा, ट्रेबल बूस्ट भी हो जाएगा, कस्टम, मतलब अपने हिसाब से जितना भी चाहते हैं हो जाएगा अपनी साउंड की क्वालिटी। जैसे आप बिटमेट में नहीं चलाया करते गाना, अगर चलाकर यहाँ पर आ जाएंगे इस सेटिंग पे तो आप अपने हिसाब से उस गाने के बेस को बढ़ा सकते हैं, स्मूथ को बढ़ा सकते हैं। ये इक्वलाइजर का सिस्टम होता है। इसके बाद आपको बैक आना है। लुकिंग फॉर समथिंग एल्स, उसके जस्ट नीचे लिखा हुआ है अलर्ट व्हेन फोन पिकअप। इस पर क्लिक कर देंगे। जैसे आप क्लिक करेंगे तो यहाँ पर आपको बहुत से लोगों को नहीं पता होता कि ये सैमसंग A26 में आखिर यह क्या है, हमको ये पता नहीं और हम इसको ऑन भी नहीं करते। तो यहाँ पर आपको मैं बता दूं, लिफ्ट टू मेक का मतलब होता है जब आप अपने फोन को उठाएंगे, जब आपको मोबाइल रखा होगा, बाई चांस रखा है, अगर वो किसी प्रकार से हिला किसी भी एंगल से, मतलब आप कहीं भी रख दीजिए, आप किसी बेंच या टेबल पर रख दीजिए अपना मोबाइल, इसके बाद आप उसको टच कर देंगे बेंच को, टेबल, और उसको पता चल गया सेंसर को, तो वो हिल जाएगा, मतलब वो जल जाएगा। ऐसा ये लिफ्ट टू वेक का मतलब होता है। इसके बाद उसके जस्ट नीचे दिख रहा होगा डबल टैप टू टर्न ऑन स्क्रीन, यानी जब आप अपने स्क्रीन पर डबल टैप करेंगे तो वहां पर आपको स्क्रीन जो है वो जल जाएगी, मतलब जब आप आसानी से लॉक खोल सकते हैं। डबल टैप टू टर्न ऑन स्क्रीन का मतलब यह होता है। उसके नीचे एक सेटिंग लिखी हुई है डबल टैप टू टर्न ऑफ स्क्रीन, बिल्कुल जस्ट उसका भाई ही है ऊपर वाली सेटिंग का। इसका मतलब ये होता है कि जब आप डबल टैप स्क्रीन पर करेंगे तो आपकी स्क्रीन, आपके मोबाइल की स्क्रीन ऑन हो जाएगी, जिससे आप आसानी से लॉक खोल सकते हैं। ये कभी कभी बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट हो जाता है उनके लिए जिनका फोन खराब हो जाता है या साइड बटन काम नहीं करती, तो डबल टैप टू ऑफ स्क्रीन या ऑन स्क्रीन को ऑन करके आप अपनी स्क्रीन को आसानी के लॉक स्क्रीन को लॉक कर सकते हैं और अनलॉक कर सकते हैं बिना लॉक लगाए। जस्ट उसके नीचे एक सेटिंग लिखी हुई है
अलर्ट व्हेन फोन पिकअप, यानी जब आप फोन को उठा रहे हो कॉल को और आप किसी बाई चांस आपकी कॉल मिस हो गई है, उठा नहीं पा रहे हैं, तो यहाँ पर आपको लास्ट में एक अलर्ट दे देगा वाइब्रेशन के थ्रू, जिससे आपको पता चल जाएगा कि आपका एक कॉल आया या मैसेज आया। ये अलर्ट व्हेन फोन पिकअप का सेटिंग है। इसके बाद आपको बैक आना है। बैक आने के बाद आपको यहाँ पर डू नॉट डिस्टर्ब के जस्ट नीचे लिखा हुआ है हियरिंग इनहेंसमेंट। यह सेटिंग आपके लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट और बहुत ही महत्वपूर्ण है, इसको आपको जरूर देखना चाहिए अगर आपके पास सैमसंग A26 स्मार्टफोन 5G है तो। जैसे इस पर क्लिक करेंगे तो यहाँ पर आपको दिख जाएगा, नीचे आपको दिखेगा मोनो ऑडियो नाम से एक ऑप्शन। इस मोनो ऑडियो का मतलब क्या होता है, बहुत से लोगों मोबाइल में होता है और इसको आप ऑन भी नहीं करते, जिससे आप इसका लाभ भी नहीं उठाते। इस मोनो ऑडियो का मतलब यह होता है दोस्तों कि एक ऐसा ऑडियो सिस्टम जिसमें केवल एक ही सिंगल ऑडियो चैनल का उपयोग किया जाता है। मतलब आप जैसे कि मान लीजिए कि सिंगल, जैसे सभी साउंड सिंगल एक ही रास्ते से गुजरते हैं, यदि आप इसे ईयरफोन में सुनेंगे तो आपको दोनों तरफ की बिल्कुल एक ही जैसी आवाज सुनाई देगी। यह मोनो ऑडियो का सिस्टम होता है, बिल्कुल एक ही जैसी आपको आवाज सुनाई देगी। इसके बाद आपको यहाँ पर बैक आना है। बैक आने के बाद आपको यहाँ पर नीचे साउंड एंड वाइब्रेशन के जस्ट नीचे लिखा हुआ है नोटिफिकेशन पर क्लिक करेंगे। इस पर क्लिक करने के बाद आपको यह स्टाइल आपको पता ही नहीं होती, नोटिफिकेशन की यह स्टाइल आपको जानकारी होनी चाहिए आपके बारे में, नहीं तो आपको कुछ नहीं पता सैमसंग के बारे में। तो इस पर आपको जैसे नोटिफिकेशन पॉपअप पर क्लिक करेंगे तो यहाँ पर आपको दिख जाएगा दो ऐसे ऑप्शन जिसको आपको जानकारी होनी चाहिए। यहाँ पर आपको दिख रहा होगा ब्रीफ और डिटेलेट। इसका मतलब ये होता है कि आपका नोटिफिकेशन किस स्टाइल में आए। यहाँ पर आप अगर डिटेलेड में करेंगे तो यहाँ पर जो आपका नोटिफिकेशन है वो डिटेल्ड में आएगा, मतलब जो जो उसमें आया है वो सब आ जाएगा। अगर आप ब्रीफ में लगाते हैं तो सिर्फ आपका ये बताएगा कि इस ऐप से मैसेज आया है और कुछ नहीं बताएगा, नॉर्मली मैसेज रहेगा। इसके बाद आपको यहाँ पर बैक आना है। बैक आने के बाद यहाँ पर आपको दिखेगा हाइड कंटेंट व्हाइल लॉक्ड। जैसे इस पर क्लिक करेंगे तो यहाँ पर आप देख सकते हैं जब आपका मोबाइल लॉक हो तो यहाँ पर आपको दिख रहा होगा शो ऑलवेज लिखा हुआ है, उस दूसरे तरफ लिखा हुआ है हाइड व्हेन लॉक्ड। यानी आप यहाँ पर शो ऑलवेज पर क्लिक कर देंगे तो जो आपका मैसेज है वो शो होएगा, जो भी आया होगा एप्स के द्वारा वो एप्स भी शो होएगा और उसके नीचे जो पूरा बायोडाटा जो दिया है, जो भी भेजा गया है वो शो होएगा। लेकिन यहाँ पर आप अगर हाइड व्हेन लॉक्ड पर कर देंगे तो सिर्फ उसका एप्स यानी लोगो दिखेगा, उसके बाद आपको कुछ भी नहीं दिखेगा। यह दोस्तों हाइड कॉन्टेक्ट वाइड लॉक्ड का मतलब होता है सैमसंग में। इसके बाद आपको यहाँ पर बैक आना। बैक आने के बाद यहाँ पर आपको दिख जाएगा स्टेटस बार। जैसे आप स्टेटस बार पर क्लिक करेंगे तो यहाँ पर आपको दिख जाएंगे स्टेटस बार में आपको किस प्रकार का अपने नोटिफिकेशन दिखाना चाहते हैं, यानी आइकन्स के माध्यम से कि डॉटेड के माध्यम से, कि यहाँ पर आप चाहते हैं कि किसी प्रकार का कुछ भी नोटिफिकेशन स्टेटस बार में ना हो। तो यहाँ पर अगर आप चाहते हैं कि आइकन्स पे हो तो यहाँ पर आप देख सकते हैं छोटे छोटे डॉट्स दिख रहे होंगे आपको। इस डॉट्स में आपको आइकन्स दिखेंगे, जो जो आपको जैसे व्हाट्सएप में आया तो व्हाट्सएप दिखेगा, जैसे स्नैपचैट में आया तो स्नैपचैट का लोगो वहां पर ऊपर दिख जाएगा। अगर आप चाहते हैं सिर्फ डॉट दिखे तो यहाँ पर आप बीच वाले डॉट पर क्लिक कर देंगे तो सिर्फ डॉट दिखेगा आपके स्टेटस बार में ऊपर साइड। इसके बाद यहाँ पर आपको ये फीचर्स आपको जरूर जानना चाहिए। इसके बाद आपको बैक आना है। बैक आने के बाद आपको यहाँ पर दिखेगा लॉक स्क्रीन। तो इस लॉक स्क्रीन वाली सेटिंग पर आपको क्लिक कर देना। जैसे आप क्लिक करेंगे तो यहाँ पर आपको दिखेगा लॉक स्क्रीन, यानी जब आपकी स्क्रीन लॉक हो तो आपको किस प्रकार का उस पर ऊपर शो नोटिफिकेशन हो, किस प्रकार का आपको नोटिफिकेशन चाहिए, यहाँ पर आपको इनेबल करके इनेबल कर लेना है। अगर आप चाहते हैं कि उसका कार्ड दिखे पूरा तो यहाँ पर आप कार्ड्स पर क्लिक कर देंगे। अगर आप चाहते हैं कि सिर्फ उसका मैसेज या सिर्फ उसका टाइम दिखे तो यहाँ पर आपको सिर्फ आइकन्स दिखेगा। अगर आप जिस प्रकार चाहते हैं तो यहाँ से आप अपने डॉट भी कर सकते हैं, जो भी आप चाहते हैं। इसके बाद आपको यहाँ पर बैक आना है। बैक आने के बाद फिर आपको यहाँ पर देखिएगा एडवांस सेटिंग। जैसे आप इस पर क्लिक करेंगे तो यहाँ पर आपको दिख जाएगा फ्लोटिंग नोटिफिकेशन। इस पर जैसे आप क्लिक करेंगे तो यहाँ पर आप अपने नोटिफिकेशन को फ्लॉट करा सकते हैं, किस प्रकार आप फ्लॉटिंग कराना चाहते हैं। अगर आप इसको ऑफ पर रख देंगे तो आपको किसी प्रकार का फ्लॉटिंग नहीं देखने को मिलेगा अपने मोबाइल में। लेकिन आपको ये फीचर्स है आपके बारे में तो आपको यह इस्तेमाल जरूर करना चाहिए ये फीचर। अगर आप बबल्स कर देंगे तो यहाँ पर आप देख सकते हैं हमको एक प्रीव्यू दिखा रहा है। अगर आप जैसे मैसेज आएगा तो इस पर क्लिक करेंगे तो इस प्रकार आपको एक बबल्स की तरीके उठता हुआ दिखेगा, हमारा नोटिफिकेशन फ्लोट होएगा। अगर आप चाहते हैं स्मार्ट पॉपअप व्यू तो यहाँ पर जैसे क्लिक करेंगे तो यहाँ पर आप देख सकते हैं प्रीव्यू इसका कैसा है। इस पर क्लिक करेंगे तो यहाँ पर इस प्रकार का लोगो दिख जाएगा। अगर लेकिन हमको सबसे अच्छा जो लगता है वो बबल्स वाला है। इस बबल्स वाले ऑप्शन पर क्लिक करेंगे तो फ्लोटिंग नोटिफिकेशन इस प्रकार का शो होएगा। लेकिन मैं दोस्तों आपको बता दूं सैमसंग A26 स्मार्टफोन में जो सबसे अच्छा फीचर जो मुझे लगा, मैं जो अभी यूज कर रहा हूं और मैं किसी को बताता नहीं हूं लेकिन मैं आपको ये बता रहा हूं, जहां पर आप देख सकते हैं लुकिंग फॉर समथिंग एल्स के जस्ट नीचे लिखा हुआ है
फ्लैश नोटिफिकेशंस, इस पर जैसे आप क्लिक करेंगे तो यहाँ पर आपको दिख जाएंगे दो ऑप्शंस। ये दो ऑप्शंस ऐसे ऑप्शंस है दोस्तों जो आपको अपने मोबाइल में ऑन ही कर लेना चाहिए सैमसंग वाले मोबाइल में। जैसे आप यहाँ पर देखेंगे कैमरा फ्लैश नोटिफिकेशन, यानी जब आप कैमरा खोलेंगे तो यहाँ पर फ्लैश नोटिफिकेशन आपको देखने को मिलेगा, और उसके जस्ट नीचे दिख रहा होगा स्क्रीन फ्लैश नोटिफिकेशन। दोस्तों ये कोई सेटिंग आपको नहीं बताता, इसको बहुत लोग इग्नोर करते हैं सैमसंग वाले में, लेकिन मैं बता दूं सबसे अच्छी जो सेटिंग मुझे यही लगती है। जैसे इसको ऑन करेंगे तो यहाँ पर आप देखेंगे, यहाँ पर ऑल एप्स पर आपको क्लिक कर देना है, फिर आपको यहाँ पर प्रीव्यू करना है। तो यहाँ पर जैसे मैं प्रीव्यू करूंगा तो मेरी स्क्रीन थोड़ा सा जल रही है, स्क्रीन थोड़ा लाइट में आ रही है, और इसके बाद आपको बैक वाली जो लाइट है वो जलती है, यानी जब आप नोटिफिकेशन आएगी आपके मोबाइल में तो ये स्क्रीन ब्लिंक करेगी, मतलब स्क्रीन में ब्लिंक करेगी और पीछे फ्लैश लाइट भी जलेगी। मतलब कितना अच्छा लुक लगेगा। अगर कोई आपका देखेगा, मोबाइल रिश्तेदार हो या कहीं का भी आदमी हो, देखेगा कि यार इसका नोटिफिकेशन भी फ्लैश जल रही है, तो हमारे में तो सिर्फ कॉल्स में फ्लैश नोटिफिकेशन जलता है। तो इसके यार कितना एडवांस फीचर है, सैमसंग कितना एडवांस है भाई। सबसे अच्छा मुझे यही फीचर लगा। आप लोग कमेंट करके जरूर बताइएगा ये एडवांस फीचर आपको कैसे लगे। वीडियो पसंद आया तो वीडियो को लाइक, चैनल पर पहली बार चैनल को सब्सक्राइब। मिलते हैं किसी नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम।